जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 कर ली थी। अभी हम चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज सेकंड करने वाले हैं, जिसमें हमें रियान का एक रूम जो गिवन था एक्सरसाइज फर्स्ट में, तो वैसे ही एक रूम गिवन है। ठीक है, इसी के रूम के हिसाब से हमें क्वेश्चन ड्रॉ किए गए हैं। उसी क्वेश्चन को हम जो है इनमें सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्लेस रियांस rectangular study table with there of its feet at the points 8,9, 11,9 and 11,7। तो हमें रियान के रूम में एक रेक्टेंगुलर शेप की स्टडी टेबल प्लेस करनी है, जिसके 3 फीट के पॉइंट्स हमें गिवन है। एक कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो हमारा है वह है 8,9। ठीक है, तो 8,9, तो कभी भी कोऑर्डिनेट अगर हम डिनोट करते हैं तो एक्स एक्सिस पहले लिखते हैं और वाई एक्सिस बाद में लिखते हैं, यानी एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में लिखते हैं। यानी कि अगर जो हमें 8,9 गिवन है, तो 8 जो है एक्स एक्सिस पे ट्रेवल डिस्टेंस है और 9 वाई एक्सिस पे कवर्ड डिस्टेंस है। सो इस हिसाब से हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है काम करता है। अभी हम जो स्टडी टेबल है उसकी फर्स्ट फीट को डिनोट करेंगे। तो 8 तो हमें एक्स एक्सिस पे मिल गया और वाई एक्सिस पे 9 चाहिए, तो यहाँ पे ये 9 है। ठीक है, तो 8,9 यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक, 8,9 यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये है हमारा 8,9। ये हमारी हो गई फर्स्ट फीट। सेकंड है 11,9। तो एक्स एक्सिस पे 11 चलेंगे और वाई एक्सिस पे 9 चलेंगे, तो ये हो गया सेकंड फीट 11,9। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, 11,9। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अभी जो हमारा थर्ड पॉइंट है वह है 11,7। तो 11 तो हमारा यही है, बट इस बार हमको 7 जाना है। तो इस वाले पे ये 7। ठीक है, 7। तो ये हो गया हमारा 11 एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 7। अब हमें बताना है, तो ये हमने प्लेस कर दी है। ठीक, प्लेस तो कर दी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा था उसको तो हमने प्लेस कर दिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल। तो फोर्थ फुट कहाँ पे होगा, आइए देखते हैं। क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर शेप में है, तो सबसे पहले इसकी लाइन को हम जो है मैच करेंगे और ये। ठीक है, और जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा वो इस वाले पॉइंट के परपेंडिकुलर और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन डालने पे जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे मैच वहीं मिलेगा। तो ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रॉ करी। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रॉ करी। तो ये हमारी टेबल की ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है यही है हमारा फोर्थ फीट ऑफ स्टडी टेबल। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, देखो ये 7 वाई एक्सिस पे 7 है, एक्स एक्सिस पे 8 है, यानी कि जो एक्स एक्सिस पे 8 हो गया, वाई एक्सिस पे 7, तो हमारा हो जाएगा ये 8,7। ठीक है, तो ये स्टडी टेबल जो है हमने बना ली। अब इसको जो है कैसे हम आंसर लिखेंगे इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर देखें हम, देखिए किस तरह से लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। तो आंसर होगा द गिवन 3 points फ्रॉम द 3 कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है,
तो द गिवन 3 पॉइंट्स, द गिवन 3 points 3 points from 3 corners of a rectangle। ओके, जहाँ पे ए पॉइंट हमारा है, ए पॉइंट है, ए पॉइंट क्या है 8,9 और बी पॉइंट क्या है हमारा, बोलो 11,9 और सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट क्या है 11,7। ठीक है, तो टू कंप्लीट द रेक्टेंगल द फोर्थ पॉइंट मस्ट हैव। तो अगर हमें रेक्टेंगल का फोर्थ पॉइंट कंप्लीट करना है तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर लिख देंगे टू कंप्लीट द rectangle the fourth point must have what, same x coordinate as a, same x coordinate as a 8, same y coordinate as c 7। सो जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ फुट क्या होगा 8,7। ठीक, 8,7। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? बिल्कुल, ये एक अच्छा स्पॉट है। देखो यहाँ पे ठीक है। अब जो हमारी स्टडी टेबल यहाँ पे फिक्स है, तो यहाँ पे ना तो किसी वॉल से ही ना तो जो है किसी फर्नीचर को डिस्टर्ब कर रही है, ना तो डोर को डिस्टर्ब कर रही है। तो ये एक अच्छे प्लेस पे है। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें, लिखेंगे यस दिस इज़ अ गुड स्पॉट बिकॉज फर्स्ट पॉइंट द टेबल इज़ प्लेस्ड नीटली इनसाइड द रूम। तो टोटल जो है इनसाइड है रूम के। इट डज़ नॉट ब्लॉक डोर और पाथवेज, ना तो ये डोर को ब्लॉक कर रही है ना ही पाथवेज को ब्लॉक कर रही है। इट इज़ पोजिशन नियर द वॉल, तो दीवार के पास में भी है, तो विच इज़ प्रैक्टिकल फॉर स्टडी। ज़्यादातर हमने जो स्टडी टेबल रखते हैं वो वॉल के आसपास ही तो रखते हैं, तो वॉल के आसपास भी है। देखो ये वॉल है, अगर ये चेक करें हम तो ये जो है वॉल है, यहाँ पे ये वॉल है, ये ठीक है, ये वॉल है। और इस वॉल के आसपास आप देखेंगे कि हमारी स्टडी टेबल लगी हुई है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगर इसको लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं यहाँ पे। जो सेकेंड आंसर हमारा होगा यहाँ पे, सेकेंड आंसर यस दिस इज़ अ गुड स्पॉट बिकॉज, यस दिस इज़ अ गुड स्पॉट। ठीक, बिकॉज what, first point the table
is placed neatly inside the room. ओके, सेकेंड पॉइंट में अगर लिखना चाहें हम तो इट डज नॉट ब्लॉक डोर और पाथवेज, इट डज नॉट ब्लॉक डोर्स और पाथवेज। ओके, थर्ड पॉइंट अगर हम लिखना चाहें तो इट इज पोजिशन्ड नियर द वॉल, इट इज पोजिशन्ड नियर द वॉल। बस कंप्लीट हो गया। ठीक, थर्ड क्वेश्चन हमारा है, थर्ड क्वेश्चन अब देखेंगे। अगर तो थर्ड क्वेश्चन है, अगर थर्ड क्वेश्चन हम चेक करें इसमें, ये थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज विड्थ ऑफ द टेबल एंड लेंथ ऑफ द टेबल, कैन यू मेक आउट हाइट ऑफ द टेबल। तो देखिए, लेंथ और विड्थ अगर निकालना है हमें टेबल की, तो फिर से हम उसी इमेज की तरफ जाएंगे जो हमारी स्टडी टेबल है। तो क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप में है तो एक लेंथ हो जाएगी, एक ब्रेड्थ हो जाएगी। तो जो लेंथ होती है वो ब्रेड्थ से ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले ये वाली डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस निकाल लो, जिसमें जो ज़्यादा होगा वही हमारा जो है लेंथ हो जाएगा, और जो थोड़ा उससे कम होगा वो ब्रेड्थ हो जाएगी। तो देखें अगर तो अगर हम इसको एक्स एक्सिस से के वाले साइड से निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, एक्स एक्सिस पे ये 11 चल रहा है और वाई एक्सिस पे 8 चल रहा है। तो 8 11 11 माइनस 8, तो 11 माइनस 8 क्या हो जाएगा हमारे पास, बोलो। 11 माइनस 8 3 यूनिट हो जाएगा। ठीक, 3 यूनिट्स, तो 3 यूनिट्स ये मिल गया। और अगर ये हम देखें लेंथ पे देखें तो लेंथ पे क्या मिल जाएगी, जो ग्रेटर होगा वही लेंथ होगा। अब देखें तो ये अगर वाई एक्सिस पे चेक करें तो ये देखो वाई एक्सिस पे यहाँ पे ये 9 है, उसके बाद 7 है। तो 9 माइनस 7 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स यानी कि जो ब्रेड्थ है वो 2 यूनिट्स है और लेंथ क्या है, 3 यूनिट्स है। तो यहाँ पे लिख देंगे लेंथ 3 यूनिट और जो हमारे पास ब्रेड्थ है वो है 2 यूनिट्स। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा हो गया। देखो अगर चेक करेंगे यहाँ पे तो लेंथ के लिए अगर कैलकुलेशन करें तो हमने जैसे करके दिखाया था, लेंथ के लिए 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, और जो हमारा ब्रेड्थ था, चाहे ब्रेड्थ लिखो चाहे विड्थ लिखो एक ही बात है, वो है 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। ओके, तो इस तरीके से हमें जो है हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, सॉरी यहाँ पे कुछ B1 है, ये यहाँ पे B1 है, ठीक है, एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, विल इट हिट द वार्डरोब, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ़ द डोर इज़ मेड वाइडर। तो आंसर हो जाएगा, देखो फिगर लिख देना, फ्रॉम फिगर 1.5 B1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ऐसे से लिख देना, फ्रॉम फिगर 1.5, जो आंसर हमारा होगा B1 इज इक्वल टू
0,1.5। ये कहाँ से मिला देखो, ये है हमारा B1, ठीक। तो ये B1 है यहाँ पे, और B1 1 से ज़्यादा है, 1 और 2 के बीच में है, यानी कि जो ये y एक्सिस कवर करेगा वो 1.5 है, और x एक्सिस पे तो है नहीं, तो x एक्सिस 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसलिए B1 इज इक्वल टू 0,1.5। और जो B2 हमारा मिलेगा हमें, B2 जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 0,4, ठीक है। और वो भी देख लो B2 कहाँ पे, ये देखो B2 है हमारा, और ये 4 है, तो 4 ये हमारा y एक्सिस हो गया, और 0 क्योंकि x एक्सिस पे यहाँ पे कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं की गई है, तो 0,4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया B1 और B2। अब इनके बीच की डिस्टेंस हमें निकाल लेना है, तभी तो हमें पता चलेगा कि बाथरूम की जो डोर है उसकी विड्थ क्या होगी। तो बाथरूम की डोर वही बोल रहे हैं कि जो ये बाथरूम की डोर है, ये बाथरूम की डोर है ये, ठीक है। अगर ये बाथरूम है तो ये बाथरूम की डोर है, और इस डोर की हमें बताना है विड्थ, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे किसी चीज़ से। तो चलो बाथरूम की विड्थ निकाल लेते हैं। सो द बाथरूम डोर हैज़ विड्थ, यहाँ पे लिख देंगे सो विड्थ ऑफ बाथरूम क्या होगा, देखो यहाँ से पता करो, यहाँ से देखो, यहाँ से ये B2 है और ये B1 है, ठीक है। अब अगर देखें तो ये कितना है, 4 यूनिट है, ये टोटल 4 यूनिट है। अब इसमें से अगर हम इतना निकाल दें 1.5, तो बचेगा कितना हमारा, इतना बचेगा, इतना बचेगा। और यही तो डोर है, यही तो डोर की विड्थ है ना। जब यही अगर डोर की विड्थ है तो हम जो है इसी को निकाल लेंगे। और ये निकाले हैं कैसे हमने, टोटल जो 4 था हमारा यहाँ पे, 4 माइनस हमने किया था 1.5, ठीक है। 4 माइनस 1.5 किया था, समझ में आया होगा आपको। ये हो जाएगा यहाँ पे देखो 4 माइनस 1.5, और जो आंसर आएगा वो बनेगा हमारा क्या, 2.5 यूनिट्स, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इफ़ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज, हिंज मतलब कब्जा, तो जो बाथरूम के डोर पे जो कब्जा लगा होता है उसको हिंज बोलते हैं। एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, ठीक है। अभी वो बेडरूम में खुल रहा है, यानी कि जो ये हमारा ये है यहाँ से खुल रहा होगा, तो ये इस तरीके से आ रहा होगा, ठीक है। जब खुलेगा तो इस तरीके से आएगा, यहाँ पे ऐसे 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 खुलेगा, ठीक है। विल इट हिट द वार्डरोब, तो क्या ये जो है खुलेगा तो वार्डरोब पे हिट करेगा, यहाँ पे टच करेगा इसको। आर देयर एनी चेंजेस वुड यू सजेस्ट, पहले ये चेक कर लेंगे क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा कि नहीं करेगा। तो जो हमारा ये विड्थ है इसकी, ठीक है, कितना आया है विड्थ हमारा 2.5, तो जो ये हमारा 2.5 आया है, इसकी डिस्टेंस और यहाँ तक की डिस्टेंस, वार्डरोब की तक की डिस्टेंस यहाँ से, ये देखेंगे, इसमें कंपेयर करेंगे। अगर हमारे जो बेडरूम में ये जो वार्डरोब है, वार्डरोब की डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस ये अगर ज़्यादा आ जाती है, जो हमारे पास डोर की डिस्टेंस है, बाथरूम के डोर की डिस्टेंस है, विड्थ है, ठीक है, उससे, तो मीन्स नहीं टच करेगा। लेकिन अगर बाथरूम का जो विड्थ है, यानी बाथरूम के जो डोर है उसकी विड्थ ज़्यादा हो जाएगी, तो बिल्कुल हिट करेगा। तो इसमें कंपेयर कर लेते हैं कि जो हमारे वार्डरोब है उसकी वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, ठीक है। तो चेक करते हैं, देखते हैं, ये डिस्टेंस देखो, ये टोटल कितनी है, यहाँ से 3 यूनिट है कि नहीं है, और 3 यूनिट जो है वो ग्रेटर देन है, ठीक है, ये है हमेशा 2.5 से ये ग्रेटर होगी। तो इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे नाउ द वार्डरोब बिगिंस एट, नाउ अभी कोऑर्डिनेट लिखेंगे वार्डरोब की, ठीक है। नाउ वार्डरोब बिगिंस एट, यहाँ पे करेंगे तो W1 इज इक्वल टू
3,0 एंड W2 इज इक्वल टू, सॉरी W2 नहीं है, वो W4 है, W4 3,2। तो यहाँ से जो है स्टार्ट होती है। तो द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द वार्डरोब फ्रॉम B1 is 0,1.5 is around x is equal to 3 which is farther than the door width 2.5। तो वही कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस है width of door ऐसे is less than the distance of wardrobe, distance of wardrobe from y एक्सिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा विड्थ ऑफ डोर कितना है हमारे पास 2.5 है और लेस देन है 3 यूनिट से। तो यहाँ पर लिख देना बाथरूम, सो देयरफॉर बाथरूम डोर विल नॉट हिट द वार्डरोब, देयरफॉर द डोर, ऐसे नहीं, देयरफॉर बाथरूम डोर, therefore the bathroom door will not hit the wardrobe। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे, अब ये क्वेश्चन बचा हुआ है कि आर देयर एनी चेंजेस वुड यू सजेस्ट इफ द डोर इज़ मेड वाइडर। अगर डोर वाइडर बना दिया जाए, यानी कि जो हमारे पास ये बाथरूम का डोर है इसको वाइड कर दिया जाए, तो आपके पास क्या सजेशन होनी चाहिए। सॉरी, इफ द डोर बिकम्स मच वाइडर इट मे कम क्लोज टू और हिट द वार्डरोब। ठीक है, अगर अभी आप डोर को क्या करेंगे, आज ज़्यादा वाइडर कर देंगे तो ये फिर वार्डरोब के पास में आ जाएगा और हिट करेगा। ठीक है, फर्स्ट सजेशन ये हो गया। सेकंड हो गया, इन दैट केस द डोर कुड बी मेड टू ओपन इनवर्ड इनटू द बाथरूम। या फिर इस केस में आप ऐसा कर सकते हो कि अगर बाहर वार्डरोब को ज़्यादा वाइडर कर दिया, सॉरी बाथरूम की जो डोर को ज़्यादा वाइडर कर दिया तो वार्डरोब को टच कर रहा है, हिट कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में अगर हमें हिट करने से बचाना है तो उसको बाथरूम के इनसाइड में खोलो, आउटसाइड में नहीं, बेडरूम में ना खोले, ओपन ना हो। ठीक है, इसके बाद तो थर्ड सजेशन हो सकती है द वार्डरोब कुड बी शिफ्टेड स्लाइटली टू द राइट। या फिर आप ज़्यादा बड़ा करना ही चाहते हो, वाइडर करना ही चाहते हो बाथरूम के डोर को, तो आप जो है हमारे पास जो वार्डरोब है उसको शिफ्ट कर दो। ठीक है, राइट की तरफ शिफ्ट कर दो, तब भी टच नहीं करेगा। द डोर विड्थ कुड बी केप्ट लिमिटेड फॉर कंफर्टेबल मूवमेंट। और सब कुछ इन तमाम परेशानियों से बचना है कि तो डोर की विड्थ जो है इतना लिमिटेड रखो कि वो कंफर्टेबली मूवमेंट कर पाए, वार्डरोब को ना टच करे और ना ही किसी तरीके से कोई किसी तरीके को तकलीफ़ हो। तो इस तरीके की सजेशन आप दे सकते हैं। तो फर्स्ट सजेशन आप दे सकते हैं, इफ़ द डोर बिकम्स मच वाइडर इट मे कम क्लोज टू और हिट द वार्डरोब। सेकेंड सजेशन आप दे सकते हैं, इन दैट केस द डोर कुड बी मेड टू ओपन इनवर्ड इनटू द बाथरूम। और थर्ड केस में थर्ड सजेशन आप दे सकते हैं, द वार्डरोब कुड बी शिफ्टेड स्लाइटली टू द राइट। और फोर्थ आप जो देख फोर्थ सजेशन आप दे सकते हैं, द डोर विड्थ कुड बी केप्ट लिमिटेड फॉर कंफर्टेबल मूवमेंट। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की साइड में। लुक एट द रियांस बाथरूम। अभी रियान के बाथरूम की तरफ हम देखें अगर, ठीक है, तो उसमें पहला क्वेश्चन बोला कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर ओ एफ आर एंड पी ऑफ द बाथरूम। तो ओ एफ आर और पी के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो ओ तो 0,0 है यहाँ पे। ठीक है, एफ ओ एफ आर पी, वेरी पी देखो ये पी है
और ये है आर, ओ एफ, सॉरी ये एफ है, ये आर है और ये पी है। तो बाथरूम के बताने हैं ना, तो बाथरूम तो यही हो गया, यानी कि ये ओ हो गया, ये एफ हो गया, ये आर हो गया और ये पी हो गया। इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो ओ के कोऑर्डिनेट्स हमको पता ही है 0,0 है। अगर पी के कोऑर्डिनेट्स चेक करें, पी के कोऑर्डिनेट्स चेक करोगे तो क्या होगा, मिलेगा देखो, पी एक्स एक्सिस पे ही है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका -6 पे है। और वाई एक्सिस कुछ चल नहीं रहा, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा -6 गामा कितना हो जाएगा बोलो, -6 गामा 0 हो जाएगा। और अभी देखें एफ के कोऑर्डिनेट, देखो एफ क्या है, एक्स एक्सिस पे यानी वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, और वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस 0 होता है, यानी कि 0 कामा, और ये वाई एक्सिस पे 9 पे है, ठीक है, 9 पे है, देखो 9 पे है, ये यहाँ पे 9 है, ये 8 है, तो ये 9 ही होगा, है ना। तो 0,9 हो गया। और आर को देखें तो देखो आर कहाँ पे है, आर एक्स एक्सिस का जो लाई कर रहा है वो 6 के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आर का जो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो -6 हो जाएगा, ठीक है। और देखें वाई, तो वाई कहाँ पे है, 9 पे है, तो ये हो गया -6,9। अब इसको लिख दो यहाँ पे अपने आंसर में, ठीक है। तो जो फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ये पे लिख देता हूँ, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिख देना कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर्स ओ एफ आर पी। तो ओ के 0,0 निकाल लिए थे हमने, ठीक है, दिखा दिया था। एफ का जो कोऑर्डिनेट निकाला था वो 0,9 था हमारा, है कि नहीं, बोलो। आर का जो कोऑर्डिनेट था हमारा वो था -6,9, निकाल दिया था, ठीक है। और पी का जो हमारा कोऑर्डिनेट था वो था -6,0, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट हो गया, ये वाला फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अभी हम जो है इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन द रेयांस रूम, ठीक है। रेयांस बाथरूम में क्या है, SHWR, ये हमें बताना है कौन सा एरिया है। तो राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 कॉर्नर्स, SHWR, इसके हमें जो है बताना है कि शेप क्या होगा और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। देखते हैं, देखो SHWR, तो सब कुछ पहले हमें ख़त्म कर दो इन सबको, देखो ठीक। अब देखो मिलेगा देखने को हमें क्या, ये S है, ये H है, ये W है और ये R है, ठीक। और अगर ध्यान से देखो तो ये जो कौन सा शेप बना रहा है, बोलो, ध्यान से देखो तो कौन सा शेप बना रहा है, ये कौन सा शेप बन रहा है बताओ। कभी ट्राइपेजियम ऐसा देखा है, जी हाँ बिल्कुल। तो ये एक ट्राइपेजियम जैसा शेप बना रहा है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट जो है लिख देता हूँ, ठीक है। देखो जो एस है हमारा, एस के कोऑर्डिनेट देखता हूँ, एस जो हमारा है बोलो, एक्स एक्सिस इसका कितना है, 6 है। और वाई एक्सिस देखो, तो वाई एक्सिस से किस पे आ रहा है, +6 पे, तो 6,6 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो बोलो, इतना समझ में आया। अभी एच का देखो, एच अपना किस पे लाई कर रहा है, 3 पे, तो एक्स एक्सिस इसका -3 है ना, एक्स एक्सिस -3 पे लाई कर रहा है। और वाई एक्सिस तो देखो अभी ये भी 6 पे ही है, तो -3,6, ठीक है, -3,6 हो गया। और अभी देखें डब्ल्यू, तो डब्ल्यू हमारा देखें, डब्ल्यू कहाँ लाई कर रहा है,
तो ये 2 पे लाई कर रहा है, देखो यहाँ से ध्यान से अगर देखें, है देखा, डब्ल्यू कहाँ पे लाई कर रहा है, 2 पे, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। और कॉमा वाई एक्सिस देखो कहाँ पे है डब्ल्यू का, ये 9 पे है, 9 पे है कि नहीं, तो 2,9 हो गया कि नहीं हो गया, बोलो, -2,9 हुआ कि नहीं हुआ। अब आर का देखो, तो देखो आर तो ये 6 पे लाई कर रहा है ना, तो इसका एक्स एक्सिस -6 हो जाएगा, ठीक, और वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, 9। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। तो एस का जो हमारा बन रहा है वो -6,6 बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा बाथरूम का कोऑर्डिनेट हो गया। तब इसको लिख देंगे हम यहाँ पे, देखो, चलो मैं इसको यहाँ पे उठा के ले आता हूँ। ये एस था, ये एस था, ये डब्ल्यू था ना, SHWR ऐसा था, देखो ये एस था, ये एच था, ये डब्ल्यू था और ये आर था, ठीक, ऐसे। जो भी था ट्राइबेजियम शेप का था, ठीक। तो यहाँ से लिख देना S इज इक्वल टू H इज इक्वल टू W इज इक्वल टू और R इज इक्वल टू, ठीक है। तो S हमारा बन जाएगा यहाँ पे -6, +6, -6, सॉरी नॉट 5, 6,6, ठीक, 6,6। और H जो हमारा बना था वो था -3,6, -3,6, और W जो हमारा था वो -2,9 था, -2,9 था, ठीक है। और R जो था हमारा, R निकाला था हमने, वो था हमारा -6,9, R था हमारा -6,9, ठीक। और इसका थर्ड पार्ट अगर देखेंगे तो मार्क ऑफ अ 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर अ वॉश बेसिन एंड 2 फीट एंड 3 फीट, ठीक है, 2 फीट एंड 3 फीट स्पेस फॉर टॉयलेट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द स्पेसेस। तो सबसे पहले जो है 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस का जो है वॉश बेसिन हम इसमें मार्क करेंगे, ठीक है। और जब भी इसे लिखा रहे 3 फीट इंटू 2 फीट, मीन्स ये है कि एक्स पे इतना डिस्टेंस चल रहे हैं 3 फीट, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं और ये वाई एक्सिस पे चल रहे हैं, ठीक, ऐसे दिया रहे तो इसका मीनिंग यही होता है। चलिए बनाते हैं 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस का। तो क्योंकि ये हमारा बाथरूम है और वॉश बेसिन जो है हमारा बनेगा किससे, जो है लेफ्ट वॉल से, ठीक है। तो यहाँ से 3 फीट चलना है, तो ये देखो -6 से चलेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 फीट, ठीक। तो ये 3 फीट का जो है हमने बना लिया। और अभी 3 फीट हमको चलना है और 2 फीट चलना है वाई एक्सिस पे। 3 फीट एक्स एक्सिस पे चल लिया, अब 2 फीट चलना है वाई एक्सिस पे। तो ये हो गया 2 फीट यहाँ तक, तो ये हो जाएगा, देखो ये, बोलो 2 फीट यहाँ हो गया। अब ये हमारा बन गया वॉश बेसिन का एरिया, वॉश बेसिन। अब इसका नेम पी है,
इसको पी डैश लिख दूँ, इसको जो है क्यू डैश लिख दूँ और इसको आर डैश लिख दूँ। ठीक, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? तो कोई प्रॉब्लम है क्या? अब इन सब के कोऑर्डिनेट्स बताना है हमें, कोऑर्डिनेट्स बताना है इन सभी कोऑर्डिनेट के। तो पी का तो -6, 0 था ही, ठीक। और पी डैश का जो हमारा हो जाएगा -3, 0, ठीक। और क्यू डैश का देखो, एक्स एक्सिस पे तो माइनस का 3 है और वाई एक्सिस पे 2 है, तो -3, 2 हो जाएगा। और आर का देखें तो -6 है, ठीक। और उस वाई एक्सिस पे 2 है, -6, 2। तो इस तरीके से जो है वाश बेसिन के कॉर्नर के आपको पता चल गए, ठीक है। वाश बेसिन का कॉर्नर का पता चल गया कि नहीं? पता चल गया, कोऑर्डिनेट पता चल गया ना, ठीक है। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका, और देखें तो ये 3 फीट है, ये 3 फीट था और ये कितना था? 2 फीट था, 2 फीट था, ठीक। अभी हम जो है सेकंड पार्ट करेंगे इसका, सेकंड पार्ट करेंगे। वाश बेसिन का तो बन गया, अभी हम टॉयलेट के लिए देखते हैं क्या करना है। तो कोऑर्डिनेट्स को मैं पहले साइड कर देता हूँ, क्यू डैश ही रहने दो इसको। तो जो हमारा क्वेश्चन था ये था कि मार्क ऑफ 2 फीट इंटू 3 फीट, 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर टॉयलेट। टॉयलेट के लिए 2 फीट इंटू 3 फीट करना पड़ेगा। तो जो है स्टार्टिंग से देखेंगे तो एक्स एक्सिस पे 2 फीट करें। अभी वाश बेसिन अपना बन गया, तो वाश बेसिन के ऊपर ही तो टॉयलेट होगा, ठीक है। अभी इसके पास में तो होगा नहीं, तो उसके साइड में होगा। तो 2 फीट देखो ये यहाँ से यहाँ तक 2 फीट हो गया, ठीक। और ये देखो ये यहाँ से 2 फीट, और अब यहाँ से 3 फीट जाना है। तो 2 ये है, ऊपर 5 तक जाएंगे तभी तो बनेगा 3 फीट। तो ये यहाँ तक आ जाएंगे हम, यहाँ तक ऐसे ये, ठीक। तो इसको इससे मैच कर दो और इसको जो है फिर इससे मैच कर दो, ठीक। तो ये बन गया हमारा। अब इसको मैं लिख देता हूँ एस डैश, इसको एच डैश और इसको लिख देता हूँ डब्ल्यू डैश। अब इन सब के कोऑर्डिनेट्स बता देना है। देखो अभी ये -4 पे है, एस क्या है हमारा -4 है एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस है एस डैश का 2। तो ये 4 -4, 2 हो गया, ठीक है। और एच का देखें तो एच डैश का देखें तो -4 पे है एक्स एक्सिस, है कि नहीं? एक्स एक्सिस -4 पे है, ये देखो -4 पे है यहाँ पे ये। और वाई एक्सिस जो है 5 पे है, तो -4, 5 हो गया, ठीक। और डब्ल्यू का अगर देखें तो डब्ल्यू है हमारा वो -6 का, जो हमारा एक्स एक्सिस है -6 पे है और वाई एक्सिस है +5 पे, तो -6, 5। आर डैश की जो है हमने निकाला ही था, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। -6, ए +2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। तो अब आप वाश बेसिन और टॉयलेट के कोऑर्डिनेट्स बता देंगे, ठीक है। तो सबके कोऑर्डिनेट हमने बता दिए हैं। यहाँ तक आज के लिए करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।